जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो मैं नहा कर आ गई थी और आज मैंने थोड़े से काम अलग तरीके से किए हैं। घर के काम पहले करे, फिर उसके बाद नहाया है, क्योंकि पापा को भी बाहर जाना था और निष्ठू भी स्कूल जाती है, तो इसकी वजह से पहले मैंने आज खाना बनाया। ज़्यादातर मोस्टली जो मैं नहा कर ही बनाती हूँ, बहुत कभी कभी होता है कि बिना नहाए बनाऊँ। तो आज मैंने बिना नहाए ही खाना बना के रख दिया है, क्योंकि अब मुझे पूजा में टाइम लगेगा। क्योंकि जो आम के पत्ते हों या अशोक के पत्ते, कोई भी पत्ते थे, तो आज मैंने अशोक के ही पत्ते मिलते हैं हमारे इधर पे, आम के पत्ते मेरे साइड है नहीं। और केले वगैरह भी मंगाने थे, तो ये सारी चीज़ें, तो पापा थोड़ा लेट ही उठते हैं, हस्बैंड घर पे थे नहीं, तो जिसकी वजह से ना मुझे पूजा में लेट हो गया। और यहाँ पर है ना, फिर सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद तब मैं माधवाशु को उठा के ले आई थी, सारे भगवान जी को लेकर आई हूँ। और उसके बाद इनको मैंने अच्छे से स्नान करा दिया है और गोपी चंदन से। और उसके बाद है ना, फिर मैंने यहाँ पे चौकी लगाई है। तो चौकी लगाने से पहले मैंने पूरे मंदिर में गंगा जल छिड़क दिया था, उसके बाद अब मैं चौकी लगा रही हूँ। तो आज जैसा कि गुरुवार था, तो पीले कपड़े पहने हैं। और यहाँ पर है ना, मंदिर आप लोगों को बहुत पसंद आया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि अगर कोई इंसान मेहनत करता है, उसके बाद उसको कोई अप्रिशिएट कर देता है, तो उस चीज़ की ना, उस काम को अगर थकान हो भी गई हो ना, तो वो लगती ही नहीं है। वो ऐसा लगता है कि कितनी खुशी दे रही, वो चीज़ से खुशी मिलती है। तो यहाँ पर मैंने चौकी लगा दी थी, माधवाशु को स्नान करा के ले आई थी, और उसके बाद फिर मैंने इनको पोशाक धारण कराई। तो आज मैंने दोनों को लाइट ग्रीन का पोशाक धारण करा रही हूँ। ये मैं पहले ही ला के रखी हुई थी, अभी गई थी थोड़े दिन पहले ही, तभी लेकर आई हूँ। और मैं हर फेस्टिवल पे सोचती हूँ कि इनके लिए कुछ नए कपड़े लेकर आऊँ, तो बस वही मुझे ये वाली जो पोशाक थी गर्मियों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने दोनों के लिए लेकर आई। फिर मैंने इत्र लगाया। पहले मैं बताया माता रानी को तैयार करने वाली थी, मैंने कहा नहीं, उनको थोड़ी देर के बाद करती हूँ, पहले इनको तैयार करके ऊपर बिठा दूँ, उसके बाद फिर माता रानी को तैयार करूँगी। और कितना मैं खुश थी, वो खुश हूँ कि इस दिन का बहुत इंतज़ार था। कि एक तो 6 महीने में एक बार आती हैं, 9 दिन ये जो होते हैं बहुत ही पावन होते हैं। एक जो वातावरण होता है वो भी बहुत भक्तिमय हो जाता है। हर इंसान का जो 9 दिन होते हैं, जो लोग भी पूजा पाठ करते हैं, उनके विचार भी बहुत शुद्ध हो जाते हैं। देखो, किसी किसी का तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोगों के साथ जो लेडीज़ होती हैं, जो व्रत रखती हैं, मन से बहुत शांत होती हैं। मन बहुत अच्छा रहता है, घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। और हाँ, पूरे घर में ना जो हवन की खुशबू होती है, वो एक अलग ही रौनक दे रही होती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है। और मैं आज पता है क्या सोच रही थी, मैं जब पूजा कर रही थी, जब मैंने माता रानी को तैयार कर दिया, उसके बाद पूजा कर रही थी, तो मैंने सोचा कि ना, लोग बोलते रहते हैं कि स्वर्ग की बातें करते हैं कि स्वर्ग ऐसा होता है, स्वर्ग वैसा होता है। तो मैं ये सोच रही थी कि देखो क्या होता है, अगर जैसे स्वर्ग में देवता रहते हैं और बैकुंठ में भगवान रहते हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे देखो सब भगवान है। अभी मैं अपने मंदिर को ऐसे ही निहारा मैंने, और फिर मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पे सभी भगवान जी हैं, माता हैं, सारे भगवान जी हैं। तो मैं तो किस स्वर्ग की बात कर रही हूँ, या क्या चाहना, इंसान पाना चाहता है, तो सारा कुछ तो यहीं है, यहीं बैकुंठ है। भगवान जी आसपास हैं, मन इतना शांत है चारों, तो कितनी वो एक जो हवा भी होती है ना, वो भी सुकून वाली हो जाती है, जहाँ पर आपका मन लग जाए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे मैं इतना ज़्यादा खुश हुई। मैंने कहा सब कुछ तो मुझे मेरे पास ही है, मैं कहाँ ढूंढूं किस चीज़ को, तो मुझे हर चीज़ मेरे यहीं मिल जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उसके बाद मैंने ना माता रानी को अच्छे से तैयार कर दिया था, लाल लहंगे में, जो मैं क्या बताऊँ, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और हमारी माता ना थोड़ा सा नीचे से आंखें झुका के, आपने अगर नोटिस किया होगा, तो उनकी जो नज़र है ना, थोड़ी सी नीचे, और हल्की सी मुस्कुराहट उनके फेस पे हमेशा रहती है। वो एक अलग ही शर्माने वाली जो रहता है ना। मेरे पास पीतल की माता है, वो हमेशा हंसती रहती हैं, और ये वाली जो माता है, ये शर्माती हैं। तो
मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद है ना मैंने यहाँ पे कलश की स्थापना करी हूँ, जिसमें मैंने जल और गंगा जल डाल दिया था। उसके बाद है ना फिर पानी, मतलब जल और पानी तो एक ही बात हो गया। मतलब फिर मैंने चावल की ढेरी करके उस पे मैं कलश रखूँगी। और ये दिन जो होता है वो मतलब कितना अच्छा हो जाता है, मतलब कितनी खुशी की बात होती है। तो अभी मैं एक कमेंट का आंसर करूँगी। हमारी एक सखी का कमेंट आया था, मतलब वो अभी पूजा करने मतलब करना चाहती थी पर हो नहीं पाई, मतलब समझ सकते हैं लेडीज़ प्रॉब्लम। तो उनका मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया कि अब क्या करें, पूजा करें तो क्या कर सकते हैं। और मतलब दो हमारी सखी का कमेंट आया था, एक तो मतलब उनका छूट ही गया है, एक दूसरी का हमारी सखी का कमेंट आया था कि मतलब वो व्रत रखना चाहती थी पर नहीं रख पाया है। तो क्या मतलब आगे के रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते। तो मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया है, दोनों क्वेश्चन को। तो यहाँ पर है ना आज मैं आपको आंसर करूँगी कि देखो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे एक स्टोरी आपको की तरह बताती हूँ कि परवा अष्टमी हम जो व्रत रखते हैं, तो जो परवा होता है पहले के टाइम में, परवा का मतलब ये होता था कि जब भी आप कोई भी व्रत करने जाते हैं, जैसे तो वो एक संकल्प की तरह रहता है कि आपने से कि मान के चलो मैं माता रानी के 9 दिन व्रत रख रही हूँ। उसके बाद है ना मैं संकल्प लेती हूँ पहले दिन, परवा वाले दिन, कि माता रानी मैं आपका 9 दिन व्रत करूँगी और इसका बहुत अच्छे से मैं इसका उद्यापन भी करूँगी। उद्यापन का मतलब जो आपका आखिरी वाला व्रत रहता है उस पे जब हम कन्या करते हैं, तो वो वाला बहुत अच्छे से करूँगी। तो ये होता है संकल्प के लिए। और लास्ट वाला जो होता है वो होता है कि मतलब अब मैंने अपना व्रत पूर्ण किया है, तो लास्ट में जो होता है ना कि हम 9 दिन वो यज्ञ की तरह करते हैं। तो हर जगह का अपना अपना एक अलग तरीका होता है पूजा पाठ करने का। तो हम इसी तरीके से 9 दिन व्रत रखते हैं। तो हर दिन एक एक दिन अगर देखा जाए तो 9 देवियों को समर्पित होता है कि आज इन देवी का दिन है, उसके बाद दूसरी माता का दिन है। ऐसे करके हम 9 दिन तक देवी माता का पूजन करते हैं। तो अगर किसी कारणवश अगर आपके स्टार्टिंग के 2 दिन नहीं कर पाई हो, या तीसरे दिन भी 3 दिन नहीं कर पाई हो, 4 दिन नहीं कर पाई हो, कोई बात नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में नहीं पूजा कर पाई है, तो ज़्यादातर लोग कह देते हैं अब क्या करना है, जब 2 दिन 4 दिन तो कर ही नहीं पाया, बीच में क्या करना। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों के जो थॉट हो जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आपके के आसपास भी ऐसी लोग बातें करते हैं, तो आपको किसी की बात नहीं सुननी है, आपको पूजा करनी है। देखो क्या होता है कि जब 9 दिन हैं, 9 माताओं के दिन हैं, तो अगर मान के चलो स्टार्टिंग के नहीं कर पाए हैं, तो जब से आप करना चाहो तब से कर सकते हो। अगर तो जैसे आपने परवाष्टमी नहीं रख पाया है तो कोई बात नहीं है, सप्तमी अष्टमी नवमी भी रख सकते हो, आप आखिरी के 2 भी रख सकते हो। कोई व्रत व्रत अगर रखना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लास्ट के 3 या 2 दोनों में कोई भी रख सकते हो। और रही बात है ना कि जैसे आप पूजा पाठ की, तो पूजा पाठ जब से आप करने लायक हो जाओ तब से आप कर सकती हो। पूजा में कोई वो नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपने 9 दिन अग्यारी नहीं लगाई है, मतलब हवन नहीं किया है, तो आप कर नहीं सकते हो। नहीं, आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो, माता के तो हर दिन है ना। और ज़्यादा जैसे क्या होता है कि विचारों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि है ना हर किसी का मानना अलग अलग हो जाता है। तो इसलिए है ना मन में श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और है ना अब कितना, जैसे कि मेरी जो सखियां हैं वो कितना परेशान है कि मैंने व्रत नहीं रख पाया, मैंने पूजा नहीं कर पाई, कितना मतलब वो करना चाहती है ना। तो ये कितना बड़ा प्रेम है। और जब वो चीज़ें अगर ये चीज़ें बीच में आ रही हैं, और इसके बाद जब ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, तो हम क्यों ना माता से जुड़ें। जितने दिन के लिए वो माता आई हैं उतने दिन तक तो हम उनका मतलब उनके लिए पूजा कर पाएँ, उनके लिए प्रेम दिखा पाएँ, उनकी सेवा कर पाएँ। तो ये और 6 महीने के बाद तो वो वैसे भी फिर 6 महीने के बाद आएंगी। तो इसलिए ना बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप है ना पूजा पाठ व्रत सब कुछ करें, कोई दिक्कत नहीं है। और अब है ना ये अभी मैंने सुबह में आज है ना बहुत ज़्यादा जैसे कि लेट हो गया था मुहूर्त के हिसाब से, क्योंकि सुबह वाला जो मुहूर्त था कलश स्थापना का वो मेरा जा चुका था, तो मैंने दोपहर वाले से स्टार्ट करी है। क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है, मोस्टली जो पहला जो नवरात्रि का दिन होता है वो ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं, कभी कभार हो जाती हैं, कभी नहीं हो पाती। तो इस वजह से आज का भी ऐसे ही रहा है। और यहाँ पर है ना अब ये हो गया था शाम का टाइम, तो मैं बना रही थी चाय, तो चाय बन रही है, साथ के साथ दूध भी गर्म हो रहा है। और दिन में भी मैंने माधव अशोक को
भोग वगैरह सब कुछ लगा दिया था। तो दिन में मैंने उनको खोया और उसका मावा मतलब उसमें चीनी डाल के दूध का भोग लगा दिया था। और यहाँ पर है ना, और फिर मैंने यहाँ पे चाय भी बन रही है, और चाय भाभी वगैरह बैठी मतलब मेरी भाभी बैठी हुई हैं, बच्चे बच्चे बैठे हुए हैं, तो हम लोग सब लोग चाय पियेंगे। तो चाय का तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है। तो आलता में मैंने शाम को ही लगाया, क्योंकि है ना सुबह मैं इसलिए नहीं लगा पाया था क्योंकि भाभी थोड़ा सा बिजी थी, जिसकी वजह से लगाया नहीं था। और यहाँ पर तो मैंने सुबह में नहीं लगाया था, तो मुझे रंग लगाते हुए मुझे कुछ याद आ गया। तो मुझे पहले पता, शादी होकर आई थी तो मुझे पता नहीं था कि जैसे मतलब होता है ना कि तब थोड़ा सा दिमाग उतना चलता नहीं है ना, धीरे धीरे सीख जाता है इंसान। देखो कि है ना कि जैसे मुझे रंग लगाना था तो मैंने मतलब बिना पूछे ही, मतलब ऐसा हो जाता है ना जैसे आप अपने बड़ों को पहले लगाएं फिर आप अपने लगाएं, ऐसे पूछ के लगाया जाता है। मैंने अपने आप ही लगा लिया। बाद में मुझे मेरी दादी समझा रही थी कि देखो नहीं, पहले बड़ों को पूछा जाता है, बड़ों के लगाया जाता है, तब खुद के लगाया जाता है। तो मुझे तब से तो मैंने आज है ना, मैं बहुत जल्दी फ्री वगैरह हो गई थी, तो मैंने ना जैसे लगाने से पहले मैंने कहा नहीं पहले साथ में ही लगा लूँगी। तो फिर मैंने तभी, फिर भाभी आ गई थी तब मैंने लगाया। उसके बाद फिर चाय वगैरह हम लोगों ने पी, और अब मैं छत पे आ गई थी कपड़े डालने के लिए। तो जैसे कि है तो गुरुवार, लेकिन काम तो देखो करने ही पड़ते हैं। अब जैसे व्रत है, व्रत में सुबह सुबह भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कपड़े ना धोएं। तो मैंने आज तो धुल लिए थे। जब मैंने सोचा कि बाल तो धुल ही लिए तो कपड़े क्या है, तो कपड़े भी मैंने धो डाले थे। और उसके बाद संध्या आरती का टाइम हो रहा था, तो मैंने माधवाशु को फिर से तैयार कर दिया है। और ये इस वाली पोशाक में तो क्या कहने, अभी मैं पास से दर्शन कराऊंगी तो आपको भी लगेगा कि ना माधवाशु कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर है ना मैंने दोनों को अच्छे से तैयार कर दिया है। और उसके बाद है ना माता जो पूजा के बर्तन थे वो भी मैं धुल के ले आई हूँ, और उनको भी अच्छे से पोंछूंगी। अभी पूजा की तैयारी भी करूँगी। और यहाँ पर है ना जैसे क्या है ना, मैंने मतलब नवरात्र 9 दिन पूरा व्रत रखा है। जैसे कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, तो मैंने शाम को ना नमक खाने के लिए मैं नमक खाया करूँगी। पिछली बार भी मैंने खाया था, क्योंकि है ना जब तबीयत ख़राब हो जाए। एक बार तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैंने व्रत रखा और उसके बीच में ही मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, मुझे तीसरे दिन ही नमक खाना पड़ गया, इतना बीपी लो हो गया। और फिर मुझे एक बार तो छोड़ो, मुझे दिन में 2-3 बार नमक खाना पड़ रहा था, ऐसा वाली कंडीशन हो गई थी। तो इस वजह से मैं तो खा लेती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा दिक्कत हो जाए। और फिर क्या है ना, जब शरीर आपका काम ना कर रहा हो, फिर उस कांपते शरीर में तो भगवान का भजन भी अच्छे से नहीं होता। इसलिए अगर फिट रहूँगी तो अच्छे से पूजा पाठ भी कर पाऊँगी, इसलिए नमक मतलब मैं खाऊँगी। तो यहाँ पर है ना मैंने पूजा के सारे बर्तन को अच्छे से तैयार कर लिया था मतलब। और यहाँ पर दिया बाती करूँगी। देखो माधवासु कितने सुंदर लग रहे हैं। इनका मुकुट इस बार मैं थोड़ा सा बड़ा लेकर आई हूँ बासु का, तो इन्हें कितने प्यारे लग रहे हैं, नजर न लगे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। इसके बाद हमने अपनी प्यारी सी माता रानी की आरती करी, और बहुत प्यारी लग रही हैं। और इसके बाद देखो कितनी सुंदर लग रही, और खुशी हो जाती है ना देख के कि कितनी प्यारी लग रही है। और पता है कि जब मैंने तैयार किया ना, तो मेरी तो आंखें मतलब भर आई। मैंने सोचा कि एक जो होता है ना कि आप जो चीज़ चाहते हो वो आपको मिल जाता है। देखो चीज़ चाहने का मतलब ये होता है कि अगर आप कि दुनिया की चीज़ें मांग रहे हो, वो उसकी बात नहीं है। जो मैं चाह रही थी कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ, मैं यही चाह रही थी। कि मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। फिर जब मैंने आज है ना व्रत रखा, पहला दिन था, और जब मैंने उनको तैयार किया तो मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा मैं पता है सेवा चाहती थी, कि मुझे ना सेवा का मौका दे दो, मैं सेवा करना चाहती हूँ। मैं 9 दिन चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। तो आज जब वो चीज़ मिली ना तो बहुत खुशी हुई। और अगर एक दिन भी अगर लेट हो जाता तो मुझे मतलब मैं तो व्रत नहीं रख पाती। मतलब व्रत रख भी लो और पूजा ना कर पाओ तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। तो आज जब इतनी पूजा पाठ करके इतनी मन को शांति मिली, बहुत सुकून मिला है। घर की पूजा पाठ हो गई थी तो फिर मैं बाहर आई, दरवाजे पे दिया रखा, और आज बहुत तेज़ हवा चल रही है। बाद में तो बारिश भी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तो बारिश नहीं हो रही थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। थोड़ी देर दिया जला, फिर बुझ गया, फिर मैं दोबारा से जला के आई थी। और यहाँ पर है ना, और पहले पहले के टाइम में पता क्या था, जैसे ही कभी है ना बहुत ही आंधी वगैरह आए या हवा चल जाए, दिया बुझ जाता था तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाए, मेरे कहा अब शगुन हो गया। अब मैं समझ गई हूँ अब शगुन जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये दिया कभी कभार है ना सही से बना नहीं होता तब भी बुझ जाता है, या फिर हवा चल जाए तब भी बुझ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब शगुन हो गया है। ये तो पता है मैंने सीरियल में देख के मेरा दिमाग खराब था। अब मैं पता है कि कोई भी चीज़ मानती नहीं हूँ। मुझे अब शगुन
सब मैं भगवान जी से ही रिलेट करती हूँ। मुझे मुझे लगता है कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में है तो कोई भी बुरी चीज़ हो ही नहीं सकती है, ठीक है। मुझे ना तो बिल्ली भी रास्ता काट जाए तो भी मैं नहीं मानती हूँ, मैंने काट गई तो चल, बिल्ली है भाई, चलेगी नहीं तो क्या, एक ही जगह खड़ी रहेगी। तो मैं कुछ चीज़ें, कुछ भी चीज़ नहीं मानती हूँ, ना दिन मानती हूँ, ना कोई भी किसी की चीज़ को लेके मानती हूँ कि इसको देख के ऐसा हो गया, उसको देख के ऐसा हो गया। मैं कोई भी चीज़ नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे, मेरे साथ जो है ना, वो ब्रह्मांड का मालिक है, और वो अगर मेरे साथ है तो कोई भी चीज़ बुरी हो ही नहीं सकती है। अगर मेरा नज़रिया ठीक है, अगर मुझे चीज़ें देखने का मेरा नज़रिया ठीक है तो मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। अगर मेरा ही नज़रिया ख़राब है ना, मैं ही अगर सोच बैठी हूँ कि ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, वो चीज़ ख़राब हो जाएंगी, तब तो फिर वो कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसलिए ना हमेशा खुश रहो, अच्छे से रहो। और नवरात्रि का पहला दिन है, खूब इंजॉय करो। अब मतलब ये वाला ब्लॉग जाएगा तो दूसरा दिन हो जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे साबूदाना खिचड़ी बनाई है। अब जाके बहुत प्रेम भाव से मैं सभी भगवान जी को भोग लगाऊंगी और इस ब्लॉग को यहीं एंड करूंगी। आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। फिर मिलती हूँ। जय माता दी, राधे राधे।